हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच। तो उससे रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यू कवर करेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको अच्छे से कुछ समझा सकूँ। चलिए शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, ही इज़ अ डॉक्टर। एक सेंटेंस है, ही इज़ अ डॉक्टर। व्हाट इज़ ए इन द सेंटेंस? हमें पता है कि ए, ई, आई, ओ, यू क्या होते हैं, ये आर्टिकल्स होते हैं। हमसे पूछा गया कि इस सेंटेंस में जो ये ए है ये क्या है? ए नाउन, बी प्रोनाउन, सी एडजेक्टिव एंड डी एडवर्ब। राइट आंसर इज सी एडजेक्टिव। ये यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। क्यों है? क्योंकि देखिए, जो एडजेक्टिव होता है वो अपने बाद हमेशा नाउन लेता है, या नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव आता है, क्योंकि उसे क्वालिफाई करता है, सॉरी मॉडिफाई करता है। यहाँ पर जो ये डॉक्टर है, राइट, डॉक्टर क्या है? एक नाउन है ना, नाउन है ये। और नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। जब डॉक्टर एक नाउन है, डॉक्टर से पहले यहाँ पर जो ए लगा है वो क्या होगा? वो हमारा होगा एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज, ही इज़ अ पुअर बॉय। व्हाट इज ए इन द सेंटेंस? अब यहाँ पर ए क्या है? ए नाउन, बी प्रोनाउन, सी एडजेक्टिव एंड डी एडवर्ब। राइट आंसर इज डी एडवर्ब। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट सेंटेंस था उसमें जो ए है वो पहले लगा हुआ था, नाउन से जस्ट पहले लगा हुआ था। लेकिन यहाँ पर ये कहाँ लगा हुआ है? पुअर से पहले। देखिए, इसमें सबसे पहले हमें नाउन को ढूंढना है, और नाउन क्या है? हमारा बॉय है। बॉय एक नाउन है, और नाउन से पहले क्या लगा है? पुअर। पुअर हमारा क्या बना? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को कौन मॉडिफाई करेगा? एडवर्ब। वो ए हमारा यहाँ पर क्या होगा? एक एडवर्ब होगा। इस सेंटेंस जो पहले नाउन है, नाउन से पहले लगा है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले हमेशा क्या लगता है? एडवर्ब लगता है। हमें ये नहीं देखना है कि फर्स्ट सेंटेंस में तो ये क्या था? एडजेक्टिव था, अब ये एडवर्ब कैसे बन गया। आपको देखना पड़ेगा कि पैसे पहले आप नाउन को आइडेंटिफाई करेंगे, आपको देखना होगा कि नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव लगता है, और एडजेक्टिव से पहले हमेशा क्या लग जाता है? एडवर्ब। नाउ नेक्स्ट इज, ही लॉस्ट हिज ऑल। ही लॉस्ट हिज ऑल में व्हाट इज ऑल इन द सेंटेंस? इसमें ये जो ऑल है वो क्या है? अब देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो हिज है, ये हिज, हर, आर, देयर, माय, योर, ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। और जब इनमें एस लग जाता है, जैसे योर्स, माइन, आर्स, देयर्स, तब वो बनते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। यहाँ पर जो है हिज क्या है? हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और हमें पता है कि जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव के बाद क्या आता है? हमेशा नाउन आता है। यहाँ पर हिज के बाद क्या लगा है? ऑल। इसीलिए ऑल हमारा क्या है? नाउन। राइट आंसर इज ए, नाउन। नाउ नेक्स्ट इज, द राइवलरी अमंग द ग्रुप इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। कि जो ग्रुप में राइवलरी है वो रोज क्या हो रही है? बढ़ रही है। फाइंड सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। हमें इस सेंटेंस में सब्जेक्ट को ढूंढना है। अब सब्जेक्ट को ढूंढने का भी एक तरीका होता है। हम कैसे ढूंढते हैं? देखिए, सबसे पहले हमें ढूंढनी पड़ती है इसमें हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। जब भी जो हमारा इज होता है वो हमेशा आंसर करे हु या वॉट का। हु लिविंग थिंग के लिए, और वॉट नॉन लिविंग थिंग के लिए। जब भी वो हु या वॉट का जवाब देगा तो उससे हमें क्या मिलता है? सब्जेक्ट मिलता है। अब हम यहाँ पर हम पूछते हैं कि व्हाट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। हम इससे पूछें व्हाट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, हमारा आंसर आएगा राइवलरी। राइवलरी ही हमारा क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। राइट आंसर इज ए, राइवलरी। राइवलरी क्या है? हमारा सब्जेक्ट। हम जब भी इससे क्वेश्चन करेंगे हु इज इंक्रीजिंग या व्हाट इज इंक्रीजिंग, तो यहाँ पर हमें आंसर मिला व्हाट का। व्हाट इज इंक्रीजिंग? द राइवलरी। क्या बढ़ रहा है? राइवलरी बढ़ रहा है। राइवलरी हमारा सब्जेक्ट होगा। और देखना है कि ये जो राइवलरी है और ये कैसा है। देखिए, जब भी हु या व्हाट से हम कोई क्वेश्चन करते हैं, हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। यहाँ पर जो राइवलरी है वो क्या है? वो एक नाउन है। कैसे पता लगा? क्योंकि जो ए एन दा होते हैं वो हमेशा अपने बाद किसको लेते हैं? नाउन को लेते हैं। यहाँ पर राइवलरी से पहले क्या लगा है? दा लगा है। दा प्लस नाउन, दा के बाद राइवलरी। राइवलरी क्या है? हमारा एक नाउन है। नेक्स्ट इज, माई व्यूज आर ऑलवेज बेस्ट। व्हाट इज माई इन द सेंटेंस? अब इसमें जो ये माई है ये क्या है? देखिए, सबसे पहले हम आर से अगर हम क्वेश्चन पूछें व्हाट आर ऑलवेज बेस्ट, हमारा आंसर होगा व्यूज। कि व्यूज क्या है? बेस्ट है। व्यूज हमारा क्या बन गया? एक सब्जेक्ट बन गया।
ठीक है, और उससे पहले क्या लगा है माई। हमें पता है कि जो हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, माई, योर, हिज, हर, आर, देयर, जो एक पोजेशन दिखाते हैं, एक अधिकार दिखाते हैं। सो यहाँ पर जो माई है वो है माई व्यूज़। तो व्यूज़ हमारा क्या है, एक नाउन है। नाउन से पहले क्या लगा है हमारा, माई। सो नाउन से पहले हमेशा क्या लगता है, एडजेक्टिव लगता है। सो राइट आंसर इज सी, एडजेक्टिव। यहाँ पर माई क्या है, एक एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये क्या दिखा रहा है, अधिकार दिखा रहा है। तो इसीलिए राइट आंसर इज सी, एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज न्यू ब्रूम स्वीप्स क्लीन, यानी जो नई झाड़ू होती है वो अच्छे से सफाई करती है। सो व्हाट इज़ न्यू इन द सेंटेंस। सो अगर आपको पिछले क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे तो आप इजीली यहाँ पर बता सकते हैं कि वो क्या है। तो देखिए, अगर हमें सबसे पहले हम इसमें सेंटेंस को अलग अलग तोड़ के चलते हैं। सो अगर हम पूछें वर्ब, यहाँ पर जो है स्वीप क्या है, हमारी मेन वर्ब है, विदाउट हेल्पिंग वर्ब आई है। और इसमें हम उससे क्वेश्चन पूछे व्हाट स्वीप क्लीन, सो आंसर आएगा ब्रूम। तो ब्रूम क्या बन गया हमारा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पर क्या है, ब्रूम एक नाउन है, और नाउन से पहले क्या लगा है, न्यू। तो न्यू, नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव आता है। सो न्यू हमारा यहाँ पर क्या बन गया, एडजेक्टिव। सो राइट आंसर इज सी, एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज बार्किंग डॉग सेल्डम बाइन, फाइंड एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। तो इसमें हमें एडजेक्टिव को फाइंड आउट करना है। सो हम अपने सेंटेंस में देखें तो सेल्डम बाइट। सो अगर हम अपने सेंटेंस से पूछें, इसमें वर्ब है बाइट, हम पूछें कि हु बाइट, कौन काटता है, तो आंसर आएगा डॉग। राइट। सो डॉग हमारा यहाँ क्या है, एक नाउन है। नाउन से पहले क्या लगा है, बार्किंग। सो बार्किंग क्या बन गया हमारा, एडजेक्टिव, क्योंकि क्या आता है, एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है। तो ए एन दा लगे या फिर माई, योर, हिज, आर लगे, यानी वो भी पॉजेसिव एडजेक्टिव में आते हैं। सो नाउन से पहले जब भी आएगी हमेशा एडजेक्टिव आएगा। सो नेक्स्ट इज ही लिव्स अबव। व्हाट इज अबव इन द सेंटेंस, इसमें अबव क्या है। तो देखिए, अगर वर्ब से हम पूछें, इसमें वर्ब क्या है, लिव। तो लिव्स, यानी कि अगर हम वर्ब से पूछें और पूछने पर हमें किसका आंसर मिले, हाउ का, व्हेन, वेयर, हाउ मेनी टाइम्स या हाउ मच, इसका आंसर मिले, तो वह हमेशा एडवर्ब होता है। सो हमने पूछा ही लिव्स अबव, तो लिव्स वेयर, यहाँ पर वेयर का आंसर मिल रहा है। सो वेयर का आंसर मिलना, क्या मिल रहा है, वेयर। वेयर का आंसर क्या मिला हमें, अबव। तो अबव हमारा क्या होगा, एक एडवर्ब होगा। सो जब भी हमसे वर्ब से पूछने पर हमें हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ मेनी टाइम्स और हाउ मच का आंसर मिले, तो वो क्या होता है, हमेशा एडवर्ब होता है। सो ही लिव्स वेयर, लिव से पूछा वेयर, ही लिव्स वेयर अबव। सो राइट आंसर इज एडवर्ब डी। नेक्स्ट इज ही लिव्स अबव माई हाउस। व्हाट इज अबव इन द सेंटेंस। सो अब इसमें जो अबव है वो क्या है। सो हमारा आंसर होगा प्रेपोजिशन। वाई, क्योंकि देखिए, जो प्रेपोजिशन होता है वो वर्ड क्या, उससे किसका आंसर मिलता है, वेयर, व्हेन, और वो पोजीशन बताता है। लेकिन प्रेपोजिशन हमेशा अपने बाद नाउन, प्रोनाउन या जिरंड लेता है। जिरंड भी एक क्या है, एक वर्बल नाउन ही कहलाती है। ठीक है, आईएनजी वाली फॉर्म होती है, वर्बल नाउन होती है। सो प्रेपोजिशन हमेशा ही, देखिए ये भी वेयर का आंसर दे रहा है और एडवर्ब भी वेयर का आंसर दे रहा है। लेकिन एडवर्ब जो है अपने बाद कुछ नहीं ले, यहाँ पर कुछ नहीं लेगा, लेकिन जो प्रेपोजिशन है वो अपने बाद नाउन, प्रोनाउन या जिरंड जरूर लेगा। सो यहाँ पर देखिए, ही लिव्स, लिव्स वेयर अबव, राइट, अबव माई हाउस। तो आगे जो हाउस है वो क्या है, एक नाउन है, क्योंकि उससे पहले क्या लगा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है। सो यहाँ पर जो अबव है वो वेयर का आंसर दे रहा है। तो इसीलिए अबव क्या हुआ, एक प्रपोजिशन हुआ, क्योंकि उसने अपने बाद क्या लिया, नाउन को लिया है। तो अपने बाद नाउन, प्रोनाउन या जिरंड जरूर लेगा। तो दोनों में पहचानने का डिफरेंस ये होता है कि अबव जो है अपने बाद नहीं लेगा, लेकिन ये जरूर लेगा। तो राइट आंसर इज बी, प्रपोजिशन। दे अराइव्ड आफ्टर, आफ्टर इन द सेंटेंस इज। अब हम इसमें आफ्टर को पहचानना है कि क्या है। सो देखिए, हम अराइव्ड से अगर क्वेश्चन पूछें कि अराइव्ड जो है किसका, व्हेन दे अराइव्ड, हमने वर्ब से क्वेश्चन पूछा, आंसर मिला व्हेन का। सो व्हेन आफ्टर, आंसर मिला आफ्टर। सो जो व्हेन है वो, व्हेन का आंसर प्रपोजिशन भी देता है हमारा और एडवर्ब भी देता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो प्रपोजिशन है वो अपने बाद नाउन, प्रोनाउन या जीरंड लेता है, राइट। लेकिन यहाँ पर आफ्टर के बाद ना तो नाउन है, ना प्रोनाउन है, ना जीरंड है। सो इसीलिए आफ्टर क्या होगा हमारा, डी, एडवर्ब। नेक्स्ट, आई हैव सीन यू बिफोर। सो बिफोर इन द सेंटेंस, यहाँ पर जो है बिफोर है वो क्या है। सो ए नाउन, बी प्रपोजिशन, सी एडजेक्टिव एंड डी एडवर्ब। सो राइट आंसर इज डी, एडवर्ब। उसने व्हेन का आंसर किया, लेकिन
कोई भी नाउन प्रोनाउन जीरंड नहीं है, तो ये क्या है, हमारा एक एडवर्ब है। नेक्स्ट, वी शैल नॉट सी हिज लाइक अगेन, लाइक इन द सेंटेंस। तो इसमें जो लाइक है वो क्या है, ए नाउन, बी प्रपोजिशन, सी एडजेक्टिव एंड डी एडवर्ब। सो हमारा राइट आंसर होगा नाउन। तो ये नाउन कैसे है, मैंने बताया था जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, जो हिज हर देयर, जो अधिकार दिखाते हैं, उनके बाद हमेशा नाउन लगता है। एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या लगता है, नाउन। सो यहाँ पर जो हिज है वो हिज क्या है, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद यहाँ क्या लगा है, लाइक, इसीलिए लाइक हमारा एक नाउन होगा। नाउ नेक्स्ट इज गो होम, होम इन द सेंटेंस। सो यहाँ पर जो वर्ब है गो, अगर हम गो से क्वेश्चन करें वेयर, सो वेयर का आंसर कौन देता है, हमारा एडवर्ब एंड प्रपोजिशन, राइट। लेकिन यहाँ पर तो उसने पूछा वेयर, वेयर का आंसर मिला होम, लेकिन यहाँ पर होम के बाद जो है ना तो नाउन लगा है ना ही प्रोनाउन लगा है, राइट। सो ये हमारा होम क्या होगा, होम होगा एडवर्ब, क्योंकि ये वेयर का आंसर मिल रहा है गो वेयर होम। सो होम क्या बना, हमारा एडवर्ब। इसके बाद अगर हमारा प्रपोजिशन या वो तो कुछ नहीं लगा हुआ है तो ये एडवर्ब है। नाउ नेक्स्ट इज फील एट होम। यहाँ पर जो होम है वो क्या है, सो हम देखेंगे कि एट, एट जो है हमारी क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है। पोजीशन का बताने का काम किसका होता है, प्रपोजिशन का। जो व्हेन वेयर और पोजीशन बताए वो हमारी प्रपोजिशन होती है। सो पोजीशन बताने का काम कर रहा है, इसीलिए प्रपोजिशन किससे पहले लगती है, नाउन प्रोनाउन या जिरेंट से पहले लगती है। तो यहाँ पर जो होम है वो एक क्या बन गया, नाउन बन गया। सो राइट आंसर इज ए, नाउन। नेक्स्ट इज मीट मी टुमारो, मुझे कल मिलो। तो मीट मी व्हेन, हमने वर्ब से क्वेश्चन किया व्हेन का आंसर क्या मिला हमें, टुमारो। लेकिन क्या टुमारो के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन जीरेंड लगा है, नहीं लगा है, इसीलिए ये जो टुमारो है ये हमारा क्या बन गया, ये एक एडवर्ब है। सो आज के लिए इतना ही, ये छोटी सी एक सीरीज़ मैंने बनाई है, कल को मैं फिर कुछ और क्वेश्चन इसमें ऐड करूँगी। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। थैंक यू so much for watching my video. Please like and subscribe for more videos. See you tomorrow.